हेलो एवरीवन, मैं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं विवेक मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स सब्सिडियरी मॉडल क्वेश्चन बैंक जो BRA बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया है, सेशन 2019 से 22 पार्ट 1 एग्ज़ाम के लिए जारी किया गया है, उसी का हम लोग आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द सरफेस टेंशन ऑफ ऑल लिक्विड्स डिक्रीजेज linearly with the surface tension of all liquids decreases linearly with all liquid का surface tension डिक्रीज होता है linearly with ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान के बढ़ने से ऑल लिक्विड का क्या होता है, सरफेस घटता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से सरफेस टेंशन क्या होता है, लिक्विड का डिक्रीज होता है, नहीं घटता है। क्वेश्चन नंबर 2, एट द क्रिटिकल टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन इज। एट द क्रिटिकल टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन इज। ऑप्शन नंबर ए कांस्टेंट, बी वेरिएबल, सी जीरो, डी नॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीरो। क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होता है, सरफेस टेंशन जीरो होता है, यानी 2 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोलर सरफेस इज डिफाइंड एज। मोलर सरफेस इज डिफाइंड एज। ऑप्शन नंबर ए एम बाई रो के पावर 2/3, ऑप्शन नंबर बी एम बाई रो के पावर 1/3, ऑप्शन नंबर सी एम बाई रो, ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम बाई रो के पावर 2/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द सरफेस एनर्जी इन द मोलर सरफेस इज टर्न as the surface energy in the molar surface is termed as the option number A solar energy, B molar energy, C surface energy, D none। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरफेस एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रेविटेशनल वेव ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ। ऑप्शन नंबर ए 1,86,000 माइल्स प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 1,84,000 माइल्स प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी जीरो, डी नॉन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1,86,000 माइल्स प्रति सेकेंड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द ग्रेविटी वेव इज ए। द ग्रेविटी वेव इज ए। ऑप्शन नंबर ए विजिबल रिपल्स इन स्पेस, ऑप्शन नंबर बी इनविजिबल रिपल्स इन स्पेस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनविजिबल रिपल्स इन स्पेस। क्या हो जाएगा, इनविजिबल रिपल्स इन स्पेस, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ग्रेविटेशनल वेव आर मच डैश than those of electromagnetic spectrum। ऑप्शन नंबर ए लोअर, बी हायर, सी समटाइम्स लोअर और समटाइम्स हायर, और डी नॉन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोअर। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोअर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, the ripples produced in space time are called। the ripples produced in space time are called ग्रेविटेशनल वेव कहा जाता है। 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द रिपल्स प्रोड्यूस इन स्पेस टाइम आर कॉल्ड
ग्रेविटेशनल वेव। 8 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कैपिलरी वेव्स आर कॉमन इन नेचर और एंड आर ऑफन रेफर्ड एज। क्वेश्चन नंबर 9 कि कैपिलरी वेव्स आर कॉमन इन नेचर एंड आर ऑफन रेफर्ड एज। ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटी वेव, ऑप्शन नंबर बी रेपोल वेव, ऑप्शन नंबर सी बोथ डी नॉन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेपोल वेव, रिपोल वेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, a longer wavelength of a fluid surface will result in। A longer wavelength of a fluid surface will result in। ऑप्शन नंबर ए रिपल वेव, ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशनल वेव, ऑप्शन नंबर सी बोथ और ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which waves are influenced by both the effects of surface tension, gravity and fluid inertia। ऑप्शन नंबर ए रिपल वेव, ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशनल वेव, ऑप्शन नंबर सी कैपिलरी वेव, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए और सी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ग्रेविटेशनल वेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फ्लोइंग वेव have longer wavelength। Which of the following wave have longer wavelength। ऑप्शन नंबर ए कैपिलरी वेव, ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटी वेव, ऑप्शन नंबर सी बोथ डी नॉन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेविटी वेव्स आर ए लॉन्गिट्यूडनल, बी ट्रांसवर्स, सी बोथ डी नॉन। तो ग्रेविटी वेव्स क्या होता है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का है। क्वेश्चन नंबर 14, ए ग्रेविटी वेव इज अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग द इंटरफेस बिटवीन टू फ्लूइड्स हुज डायनेमिक्स आर डोमिनेटेड बाय द इफेक्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए रिपल वेव, ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटी वेव, ऑप्शन नंबर सी बोथ डी नॉन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेविटी वेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, ए रिपल वेव इज ए वेव, ए रिपल वेव इज ए वेव ट्रेवलिंग बिटवीन द इंटरफेस बिटवीन टू फ्लूइड्स हुज डायनेमिक्स आर डोमिनेटेड बाई। ऑप्शन नंबर ए सरफेस टेंशन, बी ग्रेविटी, सी बोथ डी नॉन। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सरफेस टेंशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वाइंड जनरेटेड वेव्स ऑन द वाटर सरफेस आर एग्जाम्पल ऑफ। वाइंड जनरेटेड वेव्स ऑन द वाटर सरफेस आर एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए रिपल वेव, ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटी वेव, ऑप्शन नंबर सी बोथ डी नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ग्रेविटी वेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, हु सजेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज द सेम एवरीवेयर। बोला है कि हु सजेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज द सेम एवरीवेयर। तो किसने सजेस्ट किया था, आइंस्टाइन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए लॉरेंस एक्सपेरिमेंट दिया है, ऑप्शन नंबर बी मिकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, सी बोथ डी नॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और किसने किया था ये सजेस्ट, किसने किया था, आइंस्टाइन ने किया था। किसने किया था, आइंस्टाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। According to the classical theory, the observed velocity of light should depend on the velocity of that. According to the classical theory, the observed velocity of light should depend on the velocity of the option number A object, B observer, C both, D none। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ।
ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु प्रूव्स द थ्योरी दैट द ईदर मीडियम एग्जिस्ट। हु प्रूव्स द थ्योरी दैट द ईदर मीडियम एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, सी मिकेल्सन, ऑप्शन मोरले और डी लॉरेंज। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूटन ने क्या किया था, प्रूव्स किया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द डिवाइस थ्रू विच द ईदर मीडियम वाज डिटेक्टेड इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए ऑस्किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी डिफ्रैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इंटरफेरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी नॉन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इंटरफेरोमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंटरफेरोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स लॉ of distribution of velocities of molecules, according to Maxwell's law of distribution of velocities of molecules, the most probable velocity is option number A greater than the mean velocity, option number B equal to the mean velocity, option number C equal to the root mean square velocity, option number D less than the root mean square velocity। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द एवरेज वैल्यू ऑफ Vx इन मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई, जिसका क्या हो जाएगा, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। द एवरेज वैल्यू ऑफ Vx इज मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, द मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज वैलिड फॉर ए केमिकल गैस। The Maxwell velocity distribution is valid for a chemical gas. Option number A in equilibrium irrespective of the nature of particle interaction. Option number B strictly under contact interaction amongst particles. Option number C under a steady flow of particles. Option number D only in the absence of interparticle interaction। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अंडर ए स्टेडी फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, अंडर ए स्टेडी फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फॉर ए गैस आर इन द रेशियो ऑफ। द रेशियो क्या होता है, तो √3 रेशियो √2 रेशियो 2√2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। द मेन फ्री पाथ लैम्डा ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एज गिवन बाय मैक्सवेल इज रिलेटेड टू इट्स रेडियस ए एज, तो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है 1/√2 पाई ए स्क्वायर इंटू एन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 25 का। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक का सॉल्यूशन किए, और अगले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।